नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आपने हमारा पिछला वीडियो एसएससी जीडी का कंप्लीट स्ट्रेटजी का देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपका मतलब जो निरंतरता आप में बनी रहे। आपको पता चले कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कौन से महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें ज़्यादा टाइम देना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मतलब एसएससी जीडी में जो मैथ पूछी जाती है, गणित, और जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है हमारे दोस्तों का, बच्चों का। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि मैंने कैसे 2 बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैंने 20 में 20 किए थे दोनों बार। इस बार मेरा एक क्वेश्चन मतलब 20 में 20 हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन मैं वहाँ पे कोई और टिक करके आया था और यहाँ पे मैंने आंसर की में देखा मतलब कैसे क्लिक करने में कुछ हो गया। तो मतलब 20 में 20 मैंने 2 बार किए थे। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए जो कि मैंने अपने खुद हाथों से बनाया हुआ है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। चाहे जीएस के नोट्स हों, चाहे आपके मैथ्स के नोट्स हों, या आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि हिंदी वगैरह सब के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्त, मैं सबसे पहले आपको मैथ्स में बताता हूँ कि आपको मैथ्स में कितना टाइम देना है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपने और पहले से आपने मतलब मैथ्स पढ़ी हुई है, तो आपको सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। क्या 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। जिनके सवाल बनते हैं मतलब 16-17 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप मतलब कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मतलब जिनके सवाल नहीं बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन नहीं बनते, उनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उनको क्या करना है। तो दोस्त, आपको क्या करना है कि जिनके मैंने मतलब बताया कि जिन्हें अपना कोर्स पूरा कर लिया है, उनको आपको 2 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी में आपको मैथ रिवीजन करना है और सवाल लगाने हैं। अगर जिनका मैथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जो अपना कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स में, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डेली उनकी क्लास चल रही है, तो उनके लिए दोस्त मैं बता दूं, आपको 1 घंटा आपकी क्लास चल रही होगी। इसके अलावा आपको 1.5 घंटा जो आपकी क्लास चल रही है, मैं आपको अब बता रहा हूँ, जिनके 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है, कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं फॉलो करना है। जो आपने नोट्स बनाया हुआ है, मैं कह रहा हूँ आप उसी क्वेश्चन को 50 बार लगा लो, कुछ मत करो पेपर तक। दोस्त, मैंने ऐसे 2 बार किया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बुक वगैरह से लगाने लगा हूँ। मैंने जब 2 बार जीडी का एग्ज़ाम दिया था, मैंने कोई बुक मतलब ख़रीदी ही नहीं थी, न उसमें से मैंने लगाया था, तो मेरे 20 में 20 आ गए थे। क्योंकि मैंने जो टीचर ने क्वेश्चन, क्योंकि आप जहाँ से भी कोर्स आप परचेज करते होगे, वहाँ पे मतलब जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन करा देते हैं और हर टाइप का होता है। अगर वहाँ पे आप कर लेते हो ना, तो आपके सारे टाइप कवर हो जाते हैं और वही आप बार बार लगाते हो, तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाता है और आपका रिवीजन भी हो जाता है और आप पेपर में भी बना के आते हो। तो मैं दोस्त यही कहूँगा कि आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है, और जब आपका मतलब परीक्षा में 1 महीना बचे तो आप ऑनलाइन कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लेना ऑनलाइन। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। आपको 2 घंटा मैथ्स में रिवीजन करना है बस, और सिर्फ अपने नोट्स का, और कुछ नहीं करना है। और दोस्त, 1 महीना आप करके देखो ना, आपके मैथ्स में सुधार हो जाए, आपके मॉक में नंबर बढ़ जाए, तो आप मुझे बताना। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे और जो आसान चैप्टर हैं मैथ में, उसके बारे में बता रहा हूं। एक तो नंबर सिस्टम हो गया, जहां पे जैसे इकाई का अंक हो गया और शेषफल वगैरह यहीं पे आपके पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एलसीएम एचसीएफ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि सबसे आसान होता है। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। फिर रेशियो प्रोपोर्शनल, ये तो सबसे ज़्यादा, बस 2 रेशियो देगा, उसमें से आपको कहेगा कि दोनों रेशियो को आपको 1 करना है। या फिर आपको इसी में सिक्के वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो पिछली बार तो एसएससी जीडी में नहीं आया था, तो ये भी हो जाएगा आसान है। सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपका हो ही जाएगा, जिसमें भागो जोगा आपका लगता है, प्लस पहले भाग होता है, गुणा होता है, प्लस माइनस, और सबसे पहले आपका ब्रैकेट भी होता है, तो ये हो जाएगा। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, यहाँ से दोस्त आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे परसेंटेज से 1 क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन हो जाएगा और डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, मतलब इन 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएगा। तो मैं खास कर कहूँगा जो प्रॉफिट लॉस है आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी सी करनी होगी।
परसेंटेज के तो आप बना लोगे, लेकिन प्रॉफिट लॉस में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो। फिर इसके बाद आता है वर्क एंड टाइम हो जाएगा, ये भी आपका सबसे आसान, ये मैंने आपको सबसे आसान चैप्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट SI आ जाएगा, फिर CI आ जाएगा, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये थोड़ा सा आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम देना होगा। फिर जो आ जाएगा पार्टनरशिप आ जाएगा, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट टाइम में आता है 2D और 3D। तो दोस्त मैं आपको कहूँगा कि मैंने 2 बार GD का एग्ज़ाम दिया हुआ था और पिछला आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, जितने भी 2D और 3D के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जिसे मेंसुरेशन कहते हैं, पूरा अगर आपको फार्मूला याद है ना और आपने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है, एक बार फार्मूला देखा हुआ है और याद किया हुआ है, उस पर आप फार्मूला में मतलब वैल्यू को पुट कर लेते हो, तो मतलब मैं कहूँगा कि सबसे आसान, जो सबसे कठिन लगता है ये सबसे आसान आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कठिन क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आप बनाओ कि 5 दिन मैंने मुझे परसेंटेज पढ़ना है, 5 दिन आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। फिर उसके अगले 5 दिन आपको डिस्काउंट पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। फिर जैसे 10 दिन बीते, फिर उसके बाद 10 दिन दो चैप्टर के जो मेन जैसे आपको क्वेश्चन में जिसमें डाउट था, आप उसका रिवीजन एक बार फिर कर लो, तो आपका मतलब अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्त ये पूरा था मैथ के बारे में जो मैंने आपको बताया, और दोस्त इतना आप कर लोगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी आप मॉक के स्कोर पे मत जाइए, आपके मॉक में बन रहे हैं ना बन रहे हैं, बस आपका मॉक इसलिए होता है कि आपका टाइम मैनेज हो पाए, जो कि आपको पेपर में टाइम कम पड़ सकता है या कम पड़ता है, बस इसीलिए होता है। इसके स्कोर पर मत जाना, और आप पेपर में जो GD का पेपर होगा उसमें आप 20 में 20 करके आओगे मैथ, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मैंने भी जब मतलब 5-6 साल बाद पढ़ाई छोड़ के 2021 में पढ़ाई शुरू की थी, और 2022 में मैंने GD का एग्ज़ाम दिया था, तो मतलब मेरा शानदार एग्ज़ाम गया हुआ था। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना वीडियो के नीचे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।